दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र यादव न्यूट्रिशनिस्ट। एक बार आपका फिर से मेरे द हेल्दी एरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पिछले अपने वीडियो में प्रोटीन के बारे में बताया था। आज हम आपको विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताएंगे। विटामिन्स 1912 ईस्वी में कासिमिर फंग ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन्स एक कार्बन यौगिक है जो शरीर में नहीं बनता है। इसको लेने के लिए भोजन से आवश्यक है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन हमारे शरीर के लिए 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। विटामिन्स की कमी से हृदय रोग, बोन फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर और असमय बुढ़ापा जैसी बीमारियां आती हैं। अब देखते हैं कि कमी के कारण, विटामिन्स की कमी के क्या कारण होते हैं। जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया, हमारे यहाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया है कि सब्जियों को पहले काट लिया जाता है, फिर उसे धुल दिया जाता है, उसके बाद उसको पकाया जाता है। पकाने में उसके बहुत से विटामिन मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे खेतों में कीटाणुनाशक, खरपतवारनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन 2-2 दिन रख दिया जाता है जिसके उसके विटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं। आधुनिक कृषि में हम लोग डंकल खेती करते हैं। उसमें जो है उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन उसकी जो है क्वालिटी कम हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा कोलाइटिस हो जाता है, पेट में फैटी लीवर हो जाता है, तो हम लोग खाते हैं तो वह जो है पूरा सुपाच्य नहीं हो पाता है जिससे हमें विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा तनाव आधुनिक चिकित्सा जिसमें हम जानते हैं कि दवाएं यूज करते हैं तो दवाएं तो एक जगह हमें फायदा करती हैं तो दूसरी तरफ हमें उसका साइड इफेक्ट भी होता है। इसके अलावा चिकित्सा हो गई। अब आइए देखते हैं हम इसके प्रकार। विटामिन्स कई प्रकार की होती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और बीटा कैरोटीन। इसके अलावा शेष विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। अब देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसे रेटिनॉल के नाम से जानते हैं जो आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। आंखों में होने वाले मोतियाबिंद या दूरदृष्टि, निकट दूरदृष्टि, ये सब रोग जो है उससे बचाता है। इसके अलावा चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों से भी विटामिन ए रेटिनॉल बचाता है क्योंकि आजकल जो क्रीम बन रही है उसमें भी रेटिनॉल डाला जा रहा है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व है और ये कई प्रकार की होती है। आइए देखते हैं इसको। विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जानते हैं जो हृदय के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन D2 जिसे राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं जो रेड ब्लड सेल्स RBC के लिए बहुत आवश्यक है और यह नाखूनों और बालों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन D3 जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो स्त्रियों का हार्मोन्स होता है उसे उत्पादन करता है और इसके अलावा जो पुरुषों का एस्ट्रोजन होता है, हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसका उत्पादन करता है। इसके बाद B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह एक अमीनो अम्ल के बनाने में काम देता है, फैटी एसिड बनाता है। इसके अलावा RBC के उत्पादन में और अनेक प्रकार के हार्मोन्स के उत्पादन में यह सहायक है। इसके अलावा B6 पाइरिडॉक्सिन, यह एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर को प्रदान करता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है और रक्त
ब्लड रक्त ब्लड सेल्स को बनाने में यह काम करता है। इसके अलावा B7 जिसे बायोटीन के नाम से जानते हैं, इसे हेयर ग्रोथ, नेल और स्किन में बहुत अधिक इसकी भूमिका है। B9 जिसे फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो DNA और RBC पे काम करता है। इसके अलावा B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है जो रक्त कैंसर से बचाव करता है, सेल की सुरक्षा करता है, अच्छी नींद आती है, इसकी कमी से नींद नहीं आती है और शरीर में चक्कर भी आते हैं। इसके अलावा कोलिन भी बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आता है, जो B9 और B12 से मिलकर के बनता है। ये फैटी लीवर से बचाता है, BP से बचाता है और हार्ट से बचाता है। इसके अलावा इनोसिटाल ब्रेन कोशिकाओं और बालों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा B17 इसे एमिगडेलिन या लेइट्राइल के नाम से जानते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोस्टेट कैंसर से यह बचाव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो स्किन रोग से बचाता है, बोन को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। इसके द्वारा एक कोलेजन नामक तत्व बनता है, जिससे हमारी हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। विटामिन डी जिसे सनशाइन के नाम से जानते हैं, जिसे सूर्य से प्राप्त करते हैं या तो पौधों से प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसे देख लीजिएगा। विटामिन ई टेकोफेराल के नाम से जानते हैं, जो कोशिकाओं की हानि से बचाता है और असमय बुढ़ापा से रोकता है। इसके बाद विटामिन के खून को गाढ़ा करता है, कहीं कट पिट जाता है तो खून तुरंत बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है और लीवर को बचाता है। इसके अलावा मिनरल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिनरल्स, कैल्शियम एक बहुत आवश्यक मिनरल है, जो हमें दूध से प्राप्त होता है। इसको भी हमने पिछले अपने वीडियो में बताया है, उसको देख लीजिएगा। मैग्नीशियम जो ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, इससे मसल्स मजबूत होती है। इलेक्ट्रोलाइट तत्व, मैग्नीशियम जो है संकेतों के शरीर में संकेतों को पहुंचाने में काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट तत्व। फास्फोरस कोशिकाओं के विकास में, ऊतकों के विकास में, अम्ल और क्षार के संतुलन में, मतलब कि पीएच लेवल को बनाए रखता है। आयरन आरबीसी का स्रोत है। आयरन जो है आरबीसी के माध्यम से हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ता है और ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक आती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट तत्वों को बढ़ाता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है और सोडियम के लिए हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा जिंक मिनरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, घाव को तेजी से भरता है, नाखून, बाल और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है और शुक्राणुओं के उत्पादन में सहायक है। इन सब विटामिन और मिनरल्स को अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो एक जो है बहुत ही हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, जिसने डेली डाइट टैबलेट बनाया है। उसने इसमें आरडीए के अनुसार है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अनुसार है, जो WHO द्वारा प्रमाणित है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम मात्रा जो चाहिए उसमें यह दी गई है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।